नमस्कार मित्रों, मैं आरोग्य में विजेता क्लिनिक से डॉक्टर अमित कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 3 दिन पहले रात के लगभग 1:30 बजे करीब मेरे पिताजी के सीने में कुछ दर्द की शिकायत महसूस हुई। उन्होंने बताया कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा है, जो प्रथम दृष्टया शक गया कि ऐसा तो नहीं कहीं एसिडिटी या गैस रही हो। ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल मिला, पसीना आने का कोई लक्षण भी प्रकट नहीं हुआ। तो प्रथम दृष्टया यही लगा कि ऐसा तो नहीं कहीं गैस का दर्द हो। फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको एक गोली जीभ के नीचे दबा दी गई, जिसका नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद उनको हल्की सी वोमिटिंग लगी, हल्की सी उल्टी हुई, और लगभग आधे से 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मुझको कुछ आराम लग रही है, वो दर्द बढ़ा नहीं। और बस अपनी शेष रात्रि उन्होंने धीरे धीरे निकाल दी। सुबह भी जब उन्होंने लगा कि हमारे सीने में हल्का सा भारीपन लग रहा है, तो उनका ईसीजी कराया गया है। और ईसीजी में जो दर्द का, जो हम लोग समझ रहे थे कि गैस का दर्द है, वो दर्द हार्ट अटैक का दर्द था। हाँ मित्रों, उनकी एक आर्टरी ब्लॉक थी, जो कि ईसीजी में इंडिकेट किया गया था। समय से इसका पता चल गया और हम लोगों ने विलंब न करते हुए तुरंत ही उनको AIIMS रायबरेली में ले जाकर भर्ती कराया। और वहाँ के डॉक्टर आदरणीय अंकित गुप्ता जी ने सफलतापूर्वक उसको ट्रीट करके एक रिंग डाल दिया। और अब आप सबके आशीर्वाद से पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो मित्रों, आज मैं बात करूँगा उसी विषय में, हार्ट अटैक के विषय में, कि ये क्या है, क्यों होता है, और सबसे बड़ी बात, हार्ट अटैक और गैस के दर्द में क्या अंतर हो सकते हैं, जिससे कि हम उसको पहचान सकें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट अटैक है क्या, क्योंकि सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। मित्रों, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें कि हृदय, हार्ट हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत बड़ा एक रोल भी देता है। हार्ट अपने लिए जो चीज़ चाहता है, जो ब्लड देता है, उसके लिए 3 ट्यूब्स होती हैं, जिनको कि हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इन कोरोनरी आर्टरी में जो भीतर जगह होती है, जो ट्यूब लाइक होती है, उसमें चर्बी जमती जाती है। जब इस चर्बी का जमाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जिस दिन ये चर्बी का जमाव 80% से ऊपर पहुंच जाता है, तब तकलीफ होना शुरू होती है। 40-50% यदि चर्बी का जमा हो गया, तब भी कोई दिक्कत हमको महसूस नहीं होती है। और चूंकि अंदरूनी हिस्से में होती है, तो हम जान भी नहीं पाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में इस काम उसी तरीके से करते रहते हैं। 50% के बाद भी कोई तकलीफ हल्की फुल्की भले ही शुरू हो सकती है, लेकिन जब ये 80% पहुँच जाती है, 20% का ही केवल बचाव रहता है, तब भी हम अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि ब्लड को सप्लाई जो हार्ट में होती है, अगर वो 20% हिस्सा उसको मिल रहा जाता है, तो अपना काम व्यक्ति करता रहता है। लेकिन यह जब भी 90% या 100% एकदम से ब्लॉकेज हो जाता है, तब एकाएक हार्ट अटैक की दिक्कत होती है, क्योंकि वह एक नली पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई। और वह एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसमें कि यदि भगवान की मेहरबानी से समय उचित होता है और आप समय से मेडिकल सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, तो बचाव हो जाता है, वरना बड़ा खतरा भी हो सकता है। इसलिए इस विषय में एक जनरल जानकारी ये जानना बहुत आवश्यक था कि ये क्या होता है। इस कोरोनरी आर्टरी में जो इंटरनल इसकी मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम स्टीमा कहते हैं, यह स्टीमा जो है अधिक प्रेशर पड़ने पर फट जाती है, लेकिन इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है। किसी में यह 50% ब्लॉकेज के बाद ही फट सकती है, और किसी में 90% ब्लॉकेज हो जाने पर भी नहीं फटती है। इसीलिए हम इसको पूर्ण रूप से नहीं कह सकते ये किस तरीके से फट जाएगी, लेकिन इसका फटना ही बहुत खतरनाक होता है। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि आपको जानना आवश्यक है। वहीं हार्ट अटैक होने पर, यानी 100% ब्लॉकेज होने पर, तो आप चाहे बैठें चाहे लेटें, किसी भी दर्द हर तरीके से होगा। ये तेज़ भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, इसकी सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन दर्द होगा। तो ये अंजाइना और उसमें थोड़ा सा अंतर समझने के लिए था। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो मेन कारण होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं कि गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन। तो इसको समझना थोड़ा सा बहुत जरूरी है। हालांकि इसको दोनों में अंतर कर मानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होता है, लेकिन लक्षण आपको लगता है गैस के हैं, लेकिन वो दर्द इस तरीके से होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी इस तरीके का कोई दर्द हो, और यदि आप किसी पुरानी हार्ट की बीमारी का शिकार रहे हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता हो या और भी लक्षण रहे हो आपके भीतर कोई भी, सबसे पहले यदि आपको कोई भी दर्द इस तरीके का होता है, तो आप अपनी जांच अवश्य करवा लें, क्योंकि जांच से ही पूरी तरीक़ा से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। जांच में मुख्य रूप से सबसे पहले ईसीजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ईसीजी से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रॉप डी होता है, और आने के लिए अगर कोई दिक्कतें आती हैं, तो आप अगर किसी अच्छा हेल्थ सेंटर पर हैं, तो वहाँ पर 2D एको, ये सब जाँचें हैं जो कि हार्ट अटैक को पकड़ने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि अब मैं आता हूँ इस बात पर कि गैस का दर्द और इसमें दर्द में क्या अंतर हो सकता है।
देखिए जो गैस का दर्द होगा वो यहाँ चेस्ट में आएगा, क्योंकि गैस ज़्यादातर, मैंने एक वीडियो पहले भी गैस के ऊपर बनाया, हम ज़्यादातर अपने एयर फटाफट खाते हैं, इस तरीके से जो गैस हमारे अंदर पहुँच जाती है वो पास होने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़, गैस के दर्द में जलन सी होगी, सीने में जलन होगी, एसिड आ सकता है, हल्की सी वोमिटिंग भी लग सकती है, कभी कभी हल्का सा खट्टा पानी भी हमारे मुंह में आ सकता है, पेट भरा भरा महसूस होगा, हम अब मुख के द्वारा या नीचे गुदा मार्ग से गैस को पास भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें गैस के लक्षण होते हैं जो कि इस दर्द में प्रकट होंगे, और बदहजमी भी हो सकती है। ये सब लक्षण जो गैस में आते हैं सब इसमें आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ दूसरे दर्द की, जो कि चेस्ट पेन यानी हार्ट का दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पसीना भी आ सकता है, सांस भी हल्की सी फूल सकती है, कमजोरी महसूस हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। लगभग मिलते जो 6 लक्षण हैं, पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रमुख लक्षण हैं जो कि गैस का दर्द और उसमें अंतर करते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि यदि आपको इस तरीके की कोई परेशानी महसूस होती हो जो कि दिक्कत करे, तो आप जांच अवश्य करवाएं। इसके अलावा यदि दर्द आपके होने के बाद भी लगातार बना रहता है हल्का हल्का, तब भी आप जांच अवश्य करवाएं, जिससे कि क्लियर हो सके, क्योंकि गैस के दर्द में कोई खतरा नहीं होता है, वो तो जनरल एंटासिड या उस तरीके की कुछ दवाई लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन यदि वो दर्द आपके हार्ट का दर्द है तो यह समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यदि समय रहते आपको इसका हल्का सा भी एहसास हो तो तुरंत इसकी जांच करवाएं और उसका पता चलते ही इसका इलाज करवाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम क्या करें कि हम इस खतरे से बचे रहें, यानी कि हमको हार्ट अटैक का खतरा थोड़ा सा कम हो। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी बदलाव हैं जो कि हम अपने लाइफ स्टाइल में कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक नोटों की गड्डी है जिसमें बहुत सारे नोट रखे हुए हैं और ऊपर से एक रबड़ बैंड चढ़ा हुआ है। यदि उस गड्डी में हम और नोट घुसरते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उस गड्डी की रबड़ पर इतना तनाव पड़ेगा कि वो रबड़ चटाक से टूट जाएगी। यही हमारी आर्टरी में भी हो जाता है ना। तो इसीलिए जो चर्बी उसके भीतर लगातार जमती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगी। और वहीं अगर हम उसमें से कुछ नोट निकालना शुरू कर दें तो धीरे धीरे रबड़ ढीली हो जाएगी और अपने सामान्य पोजीशन में आ जाएगी। तो कुछ सावधानी हम अगर बरतें तो हो सकता है हम इस खतरे से कुछ बचाव कर सकें। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम अपने खाने में बदलाव करें, यानी खाने में जो चर्बी होती है वो हम ना लें। चर्बी मीन्स कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल फूड्स में, यानी मीट्स में, अंडे में। और तो ये सब चीज़ें हम कम से कम करें, या दूध जो है मलाईदार, मलाई को छान करके दूध का सेवन करें, तो इससे हम कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बच सकते हैं, ठीक है ना। और ट्राइग्लिसराइड ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं घी में, तेल में। तो इन सब चीज़ों का सेवन, मतलब जो हम कुकिंग करते हैं, जो खाना हमारे घरों पर खाया जाता है, वो एक 0 ऑयल रेसिपी इस समय चली हुई है ना। तो हम कोशिश करें कम से कम इन घी तेल मसालों का प्रयोग करें और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा संतुलित करें, तो इससे हम काफ़ी हद तक इस खतरे से बच सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हम खाने में बदलाव करें। दूसरी चीज़, फ्रूट खाएं, ताज़े फलों का सेवन करें, जो मौसमी फल, महंगा नहीं, मौसमी और ताज़ा, उस मौसम में जो फल हो उस फल का हम अगर सेवन करें तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम पैदल वॉक कर सकते हैं डेली। यदि हम प्रतिदिन 30 से 35 मिनट चलते हैं तो इससे भी हम थोड़ा लाभ पा सकते हैं। चलने में बहुत लोग पूछते हैं कि हम तेज़ चलें या धीरे धीरे चलें, तो यह आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। आप उस तरीके से चलें जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यदि आप तेज़ चलने पर कोई दिक्कत महसूस ना करते हो तो आप तेज़ चल सकते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है तेज़ चलने पर आपको दिक्कत लगने लगती है तो आप जिस स्पीड से नॉर्मली चल सकना चाहें आप चल सकते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, चलना महत्वपूर्ण है। आप डेली वॉक अवश्य करें, ठीक है ना। इसके अलावा हम एक और महत्वपूर्ण चीज़, तनाव कम करना, ठीक है। टेंशन होता क्यों है? टेंशन होता है इस वजह से कि हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, हमको नहीं मिलती, या हमारे मन का नहीं हो रहा। तो किसी ने कहा है मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह ईश्वर के मन का होता है। तो इस बात को अपनी गांठ बांध लें और तनाव को कम करें। आप जितना टेंशन या तनाव कम लेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि आप ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड के शिकार हैं या आपका वजन बहुत अधिक है तो इन चीज़ों को कंट्रोल रखें। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उसको उसी तरीके से लेते रहें और समय समय अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, अपनी जांच करवाते रहें, जिससे कि आपकी अन्य वाइटल्स जो हैं वो नॉर्मल बने रहें। यदि हम इन सब चीज़ों से बचाव करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस खतरे को टाल सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात वही कि यदि आपको कभी भी, जहाँ एक चीज़ और कि अक्सर ये होता है कि जो दिक्कतें होती हैं रात में ही होती हैं, जबकि हम खाना खाने के बाद घंटा 2 घंटा आराम करें तब ये दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए यदि हम पहली बात तो कोशिश ये करें कि इस तरीके का कोई भी खतरा होता है तो तुरंत उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो होता है वो समय होता है। यदि आप समय पर पहुँच गए तो सब चीज़ें संभव है, आपका अच्छा इलाज भी हो जाएगा। लेकिन यदि हम लेट कर देंगे तो फिर लेट का मतलब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि यदि आपको कोई भी पेन होता है, विशेषकर सीने में, इस तरीके से यहाँ पर भारीपन बनता है और ये दिक्कतें लगातार बनी हुई, तो उसको नज़रअंदाज ना करें।
जल्दी से जल्दी इसकी जांच करवाएं और अपना इलाज करें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी अभी मेरे घर में भी ऐसा हुआ है। तो चूँकि समय किससे हम लोग पहुंच गए और सब चीज़ें मैनेज हो गई, इसीलिए मैंने आपको उचित समझा कि इस विषय में जानकारी दी जाए। समय बहुत महत्वपूर्ण है, उसका दुरुपयोग विशेष रूप से हार्ट अटैक में बिल्कुल भी ना करें। स्वयं के डॉक्टर ना बने, किसी डॉक्टर से संपर्क करें और ये सब चीज़ें करवाएं। और एक चीज़ और, हालांकि दवा का नाम यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको शक होता है कि आपको हार्ट अटैक है, तो एक गोली आती है एलोपैथ में, सॉर्बिट्रेट, उसको अपने जीभ के नीचे दबा लें। ये ब्लड को पतला करने में थोड़ा सा मदद करती है, तो ये आपको तुरंत खतरे से हो सकता है निवारने में मदद करे। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में विजयते।